एक बार अकबर के राज्य में कपास की काफी चोरियां हो रही थी। सभी जुलाहे कपास की कालाबाजारी से त्रस्त थे। यद्यपि बादशाह ने इस समस्या को खत्म करने के लिए कई बार कपास का बाहर के देशों से आयात किया, फिर भी वहां कपास की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। अकबर इस समस्या से परेशान थे। उन्होंने कपास की कालाबाजारी को रोकने के लिए एक सख्त नियम बनाया। फिर भी आयात किए गए कपास की चोरी में जरा भी गिरावट नहीं आ रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि चुराए गए सारे कपास कहाँ जा रहे हैं। विदेशों से कपास का आयात बंद करने का निश्चय कर उन्होंने सभी जुलाहों को दरबार में बुलाकर घोषणा की, अब से कपास का आयात नहीं किया जाएगा। चूंकि कपास की चोरी कम नहीं हुई है, इसलिए कपास के आयात पर रोक लगा दिया गया है। जुलाहों के लिए यह एक बुरी खबर थी। उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। कपास के आयात पर रोक लग जाने के कारण सभी जुलाहे इन दिनों बेकार थे। एक दिन सभी जुलाहे एक साथ बैठकर वर्तमान परिस्थितियों से निपटने के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। उनमें से एक ने सुझाव दिया कि इस बारे में बीरबल से सलाह मशवरा करना चाहिए, वह उनकी मदद अवश्य करेगा। अगले दिन सभी बीरबल के पास पहुंचे और अपनी परेशानी सुनाई। उसने सभी को आश्वासन दिया कि वह न केवल बादशाह से कपास के ऊपर लगे प्रतिबंध को हटाने की विनती करेगा, बल्कि कपास के चोर को भी पकड़वाने की हर संभव कोशिश करेगा। बीरबल के दिमाग में था कि चोर अवश्य ही उन व्यापारियों में से ही कोई है। उसे विश्वास था क्योंकि कोई मध्यस्थ ही था जिसके द्वारा कपास जुलाहे तक पहुंच रहा था। वह अकबर के पास जाकर बोले, जहां पनाह, कपास का आयात दोबारा शुरू करें, क्योंकि जुलाहों को बहुत परेशानी हो रही है। यद्यपि अकबर इस समय कपास पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब बीरबल ने उन्हें चोर के पकड़े जाने के बारे में आश्वस्त किया तो अकबर ने बीरबल की बात मान ली। अगले दिन बीरबल ने सभी व्यापारियों की एक सभा बुलाई। उन्होंने सभा में घोषणा की कि वह उस चोर को जानता है और उसे अपनी गलती स्वीकार करने का आखिरी मौका दे रहा है। बीरबल की बात सुनकर भी कोई अपनी गलती स्वीकार करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तब बीरबल ने घोषणा की, उसके पास कपास के चोर को पकड़ने का एक नायाब तरीका है। उसने कहा कि वह प्रत्येक व्यापारी की पगड़ी में देखकर यह जान सकता है कि चोर कौन है। इतना कहकर उसने प्रत्येक व्यापारी की पगड़ी को गौर से देखना शुरू कर दिया। इन व्यापारियों में एक मारवाड़ी सेठ भी था, जो सभी कपास की जमाखोरी का जिम्मेदार था। जैसे ही बीरबल ने कहा कि वह प्रत्येक व्यापारी की पगड़ी को देखेगा, उसका हाथ फौरन अपनी पगड़ी के ऊपर यह देखने के लिए चला गया कि उसके द्वारा चोरी से जमा किए गए कपास का कुछ अंश उसकी पगड़ी में तो नहीं लगा है। उसकी हरकत देखते ही बीरबल फौरन समझ गया कि उसी ने सारे कपास चुराए हैं। बाद में कपास की कई बोरी उसके गोदाम से बरामद की गई। एक बार फिर बीरबल के कारण समाज में फैली अव्यवस्था समाप्त हो गई।